हेलो बच्चों, मैं शिवम हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का समायोजन। प्रतिरोधों का समायोजन दो प्रकार का होता है, पहला श्रेणी क्रम तथा दूसरा समानांतर क्रम। तो आज हम मेनली फोकस करेंगे श्रेणी क्रम के समायोजन पर। तो हम उसके लिए हमारे पास क्या है, तीन प्रतिरोध है। एक है R1, एक है हमारे पास R2 और एक है R3 तथा इनके प्रतिरोधों को मापने के लिए हम यूज करेंगे मल्टीमीटर। और जब हम इनको समायोजित करेंगे तो समायोजन के लिए हमारे पास कुछ वायर्स हैं जिससे हम इसको समायोजन को बना सके तथा मल्टीमीटर के द्वारा इनके प्रतिरोधों को भी माप सकेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मल्टीमीटर से प्रतिरोध को मापने के लिए प्रतिरोध वाले सेगमेंट में जाएंगे। प्रतिरोध में भी हम पहले ये देखेंगे कि हमारा प्रतिरोध की वैल्यू क्या है। तो अगर हम देखेंगे जो हमने प्रतिरोध लिया है वो लगभग 100 ओम से नीचे के लिए है। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो 200 का एक सेगमेंट है, तो हम 200 वाले सेगमेंट में जाकर मेजर कर पाएंगे। अब हम सबसे पहले हमारे पास जो प्रतिरोध है उनको हम माप लेते हैं कि उनका प्रतिरोध कितना है। तो उसके लिए हम पहले वायर को मल्टीमीटर से कनेक्ट करते हैं। और अब जो मल्टीमीटर के दोनों टर्मिनल है इसको हम प्रतिरोधों के दोनों सिरों से जोड़ देंगे। तो दोनों सिरों से जोड़ने के बाद हम यहां पर रीडिंग देख सकते हैं कि प्रतिरोध का रीडिंग आ चुकी है जो कि 9.6 है। ठीक है, तो हम इसको नोट कर लेते हैं बोर्ड पर। तो ये 9.6 है, तो हम इसको अगर हम लगभग देखें तो ये 10 ओम है, तो हम यहां पर 10 ओम ही नोट करते हैं। अब दूसरे प्रतिरोध के लिए ऐसे देखते हैं। तो अब हम इन दोनों सिरों को दूसरे प्रतिरोध के साथ जोड़ देते हैं। अब अगर आप रीडिंग देखेंगे तो ये 10.1 आई है, लगभग 10 ओम। अब हम इसी प्रकार से R3 के लिए सेम रीडिंग नोट करते हैं। तो जब हमने R3 को कनेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रीडिंग आई है वो आई है 20.9 ओम, यानी कि लगभग 20 ओम। अब हम इसको नोट कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में समायोजित करते हैं। तो श्रेणी क्रम में समायोजित करने के लिए आप देख सकते हैं कि तीनों जो आपके प्रतिरोध हैं उनको क्या करना पड़ेगा, इन एक सिरे को दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे से जोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये छोटी वायर यूज करते हैं। तो R1 का एक सिरा किससे जोड़ा, R2 के एक सिरे से, जैसे यहां पे आपको दिख रहा है। सेम R2 का दूसरा सिरा R3 के एक सिरे से जोड़ दिया। तो ये हमारा जो क्रम बना, ये क्या बना, एक श्रेणी क्रम। हम क्या करते हैं, इस समायोजन का प्रतिरोध मापने के लिए क्या करेंगे, ये पूरा एक प्रतिरोध हुआ समायोजन। तो अब इन दोनों के जो अंतिम सिरे हैं इस पर हम अपना मल्टीमीटर के टर्मिनल लगाएंगे और इसका प्रतिरोध मापेंगे। तो प्रतिरोध मापने के लिए क्या करेंगे, एक सिरे को यहां जोड़ा और दूसरे सिरे को यहां पर हमने जोड़ दिया। अब हम यहां पर इस समायोजन का तुल्य प्रतिरोध दे सकते हैं जो लगभग 40 ओम आ रहा है। आप रीडिंग देख सकते हैं मल्टीमीटर में। तो अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो R क्या होता था, R1 प्लस R2 प्लस R3 श्रेणी क्रम में समायोजित करने पर। तो हमारे पास R1 कितना था, 10, R2 कितना था, 10 और R3 कितना है, 20 ओम। तो कितना आएगा टोटल, 40 ओम। और जो हमने मेजर किया वो भी लगभग कितना है, 40 ओम। तो यानी कि आप यहां पर देख सकते हैं कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में समायोजित करने पर जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसका मान क्या होता है, सबके योगों के बराबर होता है, यानी कि वो बढ़ता है। अभी हमने श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया। इसी प्रकार अभी हम क्या करते हैं कि समानांतर क्रम में समायोजित करते हैं तीनों प्रतिरोधों को और उनका प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास सब चीज हमारे पास प्रतिरोध है R1, R2 तथा R3 और हमारे पास मल्टीमीटर है जो हमारा प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए यूज होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो समानांतर क्रम में जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, R1, R2 तथा R3 को एक टर्मिनल से जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अलग तरीके की वायर यूज करते हैं। ये क्या करेंगे, एक ही पॉइंट से 3 टर्मिनल निकलते हैं। ठीक,
तो हम क्या करते हैं, तीनों टर्मिनलों को तीनों प्रतिरोधों के एक एक सिरे से जोड़ देते हैं, जैसा कि आप यहां पर भी देख सकते हैं। और दूसरे इसी प्रकार के वायर को दूसरे टर्मिनल से, दूसरे सिरों से जोड़ते हैं प्रतिरोधों के। अब क्या करेंगे, हमें इसके क्या मापना है, प्रतिरोध मेजर करना है। तो जो मल्टीमीटर की दो टर्मिनल है उनको हम एक को इस सिरे से जोड़ देते हैं और दूसरे को इसके इस सिरे से जोड़ देते हैं। तो अभी आप देख पाएंगे कि जो तुल्य प्रतिरोध मेजर हुआ वो आया है आपका लगभग 4 ओम। अब आप अगर तुल्य प्रतिरोध मापने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं समानांतर क्रम के लिए, अगर उसमें R1 R2 की वैल्यू जो हमने पहले मेजर की थी अगर वे रखे तो आप पाएंगे कि जो आपकी R की वैल्यू है वो 4 ओम ही आएगी, जो कि हमने अभी मेजर भी की। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो समानांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आया, जो पहले प्रतिरोध की वैल्यू थी उससे काफी कम है। अगर आप देखें जब हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा था तो जो तुल्य प्रतिरोध आया था वो जो इन प्रतिरोधों का अलग अलग मान था उससे काफी ज्यादा था, यानी कि इन तीनों के प्रतिरोध के योग के बराबर था। परंतु जब हमने समानांतर क्रम में जोड़ा तो जो हमारा तुल्य प्रतिरोध आया इनका जो प्रतिरोध है उससे काफी कम है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि समानांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पर प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध कम होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है।